मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स एक्सपीरियंस भी और बिगनर्स भी अपने डिजाइन्स मुझे भेजते हैं रिव्यू के लिए। वहां पे मैंने एक सीरीज भी चला रखी है रिव्यू डिजाइन की, जहां पे मैं उनके डिजाइन्स को एनालाइज करता हूं और इम्प्रूवमेंट बताता हूं। और ऑनेस्टली मुझे हर दूसरे डिजाइन में एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और वो है टाइपोग्राफी की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए प्रो टाइपोग्राफी टिप्स पे, ताकि आज के बाद आप अपने डिजाइन के अंदर वो गलतियां रिपीट ना करें। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको 6 प्रो टाइपोग्राफी की टिप्स बताने वाला हूं, जो कि हर एक ग्राफिक डिजाइनर्स को पता होनी चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। इन 6 प्रो टाइपोग्राफी टिप्स के बाद में आपका जो डिजाइन है, जो आपकी टाइपोग्राफी है, वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। तो गाइज यहाँ पे आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे जो पहली प्रॉब्लम जो मुझे देखने को मिलती है सबसे ज्यादा कॉमन हर एक डिजाइन में, वो है हेडिंग का साइज ठीक ना होना। मतलब ये जो आपकी हेडिंग और ये जो हेडिंग के नीचे जो सब हेडिंग होती है, इसका साइज एक दूसरे से मैच ना होना। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक मैथमेटिक काम करता है, इसमें एक ट्रिक काम करती है कि जैसे कि यहाँ पे एवोल्यूशन लिखा है, फिर उसके नीचे यहाँ पे एक सब हेडिंग है। तो कई बार जब हम पोस्टर बनाते हैं तो उसमें हमारे जैसे पिज्जा, बर्गर या किसी भी चीज का बनाते हो तो एक वर्ड बड़ा होता है और उसके नीचे उसी की कॉन्टिन्यूटी में एक लाइन लिखी हुई होती है। तो इसका जो साइज है ना, ये आप ठीक से नहीं रखते। इसका एक टेक्निकल तरीका होता है इसको ठीक करने का। तो यहाँ पे आप डिजाइन में देखेंगे तो ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मैं इस आर्टबोर्ड की कॉपी करता हूँ सबसे पहले। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पोस्टर बनाया और उसमें ये जो पहला वर्ड रखा है, इसका साइज आपने यहां से रख दिया, जैसे कि इसका साइज है 28, ठीक है। अब ये जो आपको इसके नीचे जो सब हेडिंग रखनी है, इसका साइज कितना रखना है इसके हिसाब से। तो जैसे ये 28 है, तो आपको सब हेडिंग का जो साइज है वो 2.5% जो है वो डिक्रीज करके रखना है। मतलब कि इससे, ये जो मेन है मेरा एवोल्यूशन, इससे छोटा होना चाहिए 2.5%। मैं परसेंट की बात कर रहा हूं, ना कि नंबर्स की। परसेंट में छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना होता है हमारे को, कि यहां पे जैसे कि 28 है इसका साइज जो है, तो मेरे को इसका साइज भी यहां पे 28 कर देना है पहले तो, ठीक है। मैंने यहां पे 28 कर दिया। अब यहां पे आप देखेंगे 28 हो गया। यहीं पे क्लिक करना है, डिवाइडेड बाय 2.5, और यहां पे एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे कि इसका जो साइज है ऑटोमेटिकली 11.2 आ जाएगा। अब ये हार्ड एंड रूल नहीं है कि आपको हमेशा 11.2 ही रखना है 28 के साथ। आप थोड़ा बहुत इसे 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे 11.2 है तो मैं इसको 11 भी कर सकता हूँ, 12 भी कर सकता हूँ, 11.5 भी कर सकता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे अब सेट करता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि इन दोनों डिजाइन्स के अंदर, ये जो दोनों डिजाइन है, इसमें आपको हेडिंग देख के ही पता लगेगा कि जो इसकी हेडिंग है ये यहाँ पे देखने में काफी सही लग रही है, क्योंकि जो मैंने इसमें साइज रखा है वो एक थोड़ा टेक्निकली हिसाब से रखा है कि 2.5% जो है वो डिक्रीज करके रखा है। तो मैं यहाँ पे इसका जैसे कि और हल्की सी स्पेसिंग को खोल देता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आप कि ये वाला जो पोस्टर था, इसमें जो हेडिंग दिख रही थी, ये देखने में इतनी ज्यादा सही नहीं लग रही थी, क्योंकि इसका साइज भी बड़ा था और ये भी बड़ा था, तो मेरे एक हायरार्की सेट नहीं हो रही थी। लेकिन इस वाले डिजाइन में आप देखेंगे कि एक प्रॉपर हायरार्की जो है हमारी वो सेट हो रखी है। यहाँ पे एक वर्ड एक्चुअल में बड़ा दिख रहा है, जो उसके नीचे सब हेडिंग है वो भी प्रॉपर दिख रही है, लेकिन वो लग रहा है कि हाँ सब हेडिंग है। तो आपको हमेशा 2.5 से उसको डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा इसका साइज जैसे कि यहाँ पे 28 की जगह 30 होता, तो मैं क्या करता, इसका साइज जैसे 30 है तो मैं अपनी इसका साइज भी 30 करता यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले। फिर यहाँ पे क्लिक करता, ऐसे डिवाइड करता और यहाँ पे 2.5 कर देता। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका जो साइज है वो कितना आ जाता, 12 आ जाता, और ये देखने में एकदम परफेक्ट लगता। तो पहली गलती आपको ये नहीं करनी है, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप हेडिंग करेंगे तो उसको कुछ इस टाइप से डिवाइड करके उसकी सब हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। अब जो सेकंड कॉमन मिस्टेक मुझे देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि जब भी आप कोई पोस्टर वगैरह बनाते हो तो जो उसमें आपकी हेडिंग होती है ना, हेडिंग जो होती है ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि वो हेडिंग जो है वो एक किस्म से हीरो है। हमारे को हीरो को क्या होता है कि हमेशा एक अलग से ट्रीट करना पड़ता है, अलग से उसमें कुछ एड ऑन करना पड़ता है, जिससे कि जो हीरो है वो हीरो दिखना चाहिए। तो जैसे कि इस पोस्टर के अंदर ये जो फ्रेंडशिप लिखा हुआ है, अगर आप मिनिमल
पोस्टर बना रहे हैं तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर आप किसी भी फूड ब्रांड का बना रहे हैं, किसी भी फैशन ब्रांड का बना रहे हैं, या फिर थंबनेल बना रहे हैं, या फिर मूवी पोस्टर बना रहे हैं, तो उसमें जो आपकी हेडिंग है उसको हीरो दिखाना जरूरी होता है। अब हीरो हम लोग कैसे दिखाते हैं, जैसे कि मैंने इस वाले पोस्टर में यहाँ पे सिंपल लिखा है लाइफ विदाउट फ्रेंडशिप, तो जो फ्रेंडशिप वाला जो फॉन्ट है इसको मुझे थोड़ा सा और ज्यादा आर्टिस्टिक बनाना पड़ेगा, इसमें थोड़े से इफेक्ट डालने पड़ेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा हीरो दिखे। अगर मैं कोई भी मूवी का पोस्टर देखूंगा तो अगर उसमें आप देखेंगे कि जो उनका मेन टाइटल होता है या फिर मेन हेडिंग हम कह सकते हैं जो होता है, उसमें कहीं ना कहीं पे कोई इफेक्ट होता है, कुछ ना कुछ शेडो होती है, वो सारी चीजें होती हैं। तो मैं एक दो तरीके आपको बताता हूं कि आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं इसको यहां पे डुप्लीकेट करता हूं, इसको मैंने डुप्लीकेट किया। अब मेरे पास एक जो सबसे बेसिक ऑप्शन है वो ये है कि मैंने इस वाली लेयर को सिलेक्ट किया, इसके ऊपर यहाँ पे एक नई लेयर बनाई और इसको यहाँ पे कर दिया क्लिप मास्क। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिया ब्रश टूल और ब्रश टूल से यही सेम कलर सिलेक्ट किया और यहाँ पे आकर के इसका डार्क कलर ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे ब्रश का साइज छोटा करके इसको ऐसे नीचे की साइड में डाल दिया। यहाँ पे मैं ऑपेसिटी और फ्लो 100 कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, ये 100 कर दिया और यहां पे अब मैं इसको ऐसे नीचे के साइड में डाल देता हूं। ठीक है, देन इसके बाद में ये जो मेरा था, जो फ्रेंडशिप लिखा हुआ था, इसी लेयर पे डबल क्लिक करूंगा और यहां पे मैं स्ट्रोक ऐड ऑन कर दूंगा। स्ट्रोक में मैं सेम ऊपर वाला जो लाइट कलर है उसको लूंगा और यहां पे जो इसकी स्ट्रोक साइज है उसको 2 कर दूंगा। ठीक है, 2 या फिर 1 आप कितना भी कर सकते हैं अपने डिजाइन के हिसाब से। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 कर दिया और इसकी जो स्ट्रोक है इसको थोड़ा सा और ब्राइट सा कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि एक सिंपल से चेंजेस से जो मेरा डिजाइन है, जो मेरा टाइटल है, वो एक किस्म से थोड़ा सा हीरो दिखने लगा, उसमें एक अलग सा फीचर दिखने लगा। मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा जो स्पेसिंग है इसको कम कर देता हूँ जिससे कि और ज्यादा सही से दिखे। तो अब आप देखेंगे कि दोनों में एक हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन जो मेरा टाइटल है वो एकदम देखने में लग रहा है कि एक हीरो टाइप का टाइटल लग रहा है। तो जब भी आप कोई मूवी पोस्टर बनाएं या फिर पिज्जा बर्गर फूड बैनर बनाएं या फिर हम कह सकते हैं कि कोई थंबनेल बनाएं, तो उसमें आपको हमेशा इस टाइप के इफेक्ट डालने चाहिए। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं इसको यहां से अभी डिलीट कर देता हूं। ठीक है, यहां पे आपको जाना है गूगल पे और गूगल पे आपको सर्च करना है ग्रंज टेक्सचर। ठीक है, तो जब आप ग्रंज टेक्सचर चूज करेंगे यहाँ पे तो आपको काफी सारे टेक्सचर देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट वाला ही ले लिया, इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे और इस वाली लेयर के ऊपर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको इसके साथ में क्लिप मास्क कर दूंगा तो इसके अंदर आ जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे छोटा और इसको कुछ ऐसे लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसका ब्लेंडिंग मोड जो है वो चेंज करके देखूंगा। तो जैसे मल्टीप्लाई मैंने किया तो आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई में ये कितना ज्यादा सही लग रहा है, ऐसे एक ग्रंज वाला इफेक्ट आ गया। तो जो भी आपकी मूवी की थीम है या फिर पोस्टर की थीम है, आप उसके हिसाब से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रंज वाला डाला है, आप ऐसा डाल सकते हैं। आपको जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया है वहां पे शेडो डाल के आप वो कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको करनी होती है जब भी हम कुछ इस टाइप का मूवी का पोस्टर या फिर जैसे मैंने थंबनेल बताया वो बनाते हैं, तो आपको इस टाइप का करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टेक्स्ट का कलर यहाँ पे व्हाइट होता, तो मैं अभी इसको यहाँ पे हटा रहा हूं, तो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का कलर कर दिया व्हाइट और मुझे इसको थोड़ा सा हीरो दिखाना है, तो मैंने इसके ऊपर एक नई लेयर ली, इसको यहाँ पे क्लिप मास्क किया और यहाँ पे ब्रश टूल लेने के बाद में ये जो व्हाइट कलर है इसी को चूज करके यहाँ पे इसका डार्क ग्रे ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे इसको नीचे की साइड में ऐसे डाल दिया। ठीक है, आपने कई थंबनेल्स में ऐसा देखा होगा। और जो इसकी स्ट्रोक है उसको मैंने यहाँ से कर दिया प्रॉपर व्हाइट, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे अगर मैं इसका कलर यहाँ पे व्हाइट कर दूं तो ये नॉर्मल व्हाइट लगेगा। मिनिमल पोस्टर के लिए ठीक है, लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा अलग किस्म का पोस्टर बनाते हैं जैसे मूवी पोस्टर वगैरह, तो उसमें हमारे को कुछ इस टाइप का इफेक्ट डालना चाहिए जिससे कि जो हमारा हेडिंग है वो एक हीरो हेडिंग दिखनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तीसरी चीज क्या है जो कि मुझे कॉमन प्रॉब्लम हर एक डिजाइन में देखने को मिली है। अब तीसरी प्रॉब्लम जो है वो है प्रॉपर अलाइनमेंट का ना होना। अब देखो, मैंने कई डिजाइन ऐसे देखे हैं जिसमें डिजाइनर क्या करते हैं कि इमेज तो राइट साइड रखी है, टेक्स्ट हमारा लेफ्ट साइड में है, लेकिन जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो राइट है। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है, जिस जगह पे वो उसकी प्लेसिंग है, उसका अलाइनमेंट उसके हिसाब से ही रखना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं क्या। ठीक है, तो मैं यहां पे इसका करता हूं डुप्लीकेट। अब जैसे कि इसका मेरे को टेक्स्ट को मैंने रखना है लेफ्ट में, तो इस पूरे टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट ही होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। यहां पे सिंपल मैं इसका अलाइनमेंट कर दूंगा लेफ्ट। ठीक है, और इसको रखूंगा मैं कुछ यहां। ठीक है,
देन इसके बाद में इसको रखूंगा मैं यहां। तो अब आप देखेंगे कि दोनों डिजाइन्स के अंदर अलाइनमेंट का कितना ज्यादा डिफरेंस है। डिजाइन सेम है, लेकिन जैसे ही मैंने टेक्स्ट को लेफ्ट में रखा और उसका अलाइनमेंट भी लेफ्ट में करा तो ये देखने में एकदम ठीक लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मेरा जो टेक्स्ट है वो राइट में होता तो मैं इसकी एक और डुप्लीकेट कर रहा हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहां पे एक बना लेता हूं, कुछ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसको मैं ले आता हूं यहां पे, ठीक है। और यहां पे मैं इसको यहां पे लाता हूं। अब मुझे अपने टेक्स्ट को राइट साइड में रखना है, तो राइट साइड में रखने के लिए मुझे हमेशा अपने टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है उसको राइट में रखना होगा, तभी जाकर के वो प्रॉपर ठीक लगेगा, वरना तो वो ठीक नहीं लगेगा, ठीक है। और इसको भी ऐसे राइट में करना होगा और इसको भी मैं यहां पे ऐसे राइट में कर दूंगा, जिससे कि ये देखने में एकदम ठीक लगे, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, अगर आपका टेक्स्ट लेफ्ट में है तो लेफ्ट अलाइनमेंट, अगर राइट में है तो राइट अलाइनमेंट। अब अगर आपका जो डिजाइन है, जो आपकी जो मेन इमेज है वो लेफ्ट या राइट में ना होकर के सेंटर में हो, मतलब कि टिल्टेड हो, तो फिर आपको टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे करना है मैं आपको वो दिखाता हूं, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पे फिर से इसका डुप्लीकेट कर लेता हूं, ठीक है। और यहां पे मैं इसकी ड्रॉप शैडो हटा देता हूं और इसको ना मैं यहां पे ऐसे कर देता हूं टिल्टेड, कुछ ऐसा। तो अब आपको कैसे रखने हैं जो अपना टेक्स्ट है, क्योंकि यहां पे तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट में भी नहीं आ रहा, राइट में भी नहीं आ रहा, तो अब आपको अपना टेक्स्ट जो इमेज है उसके हिसाब से रखना है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। आपको सिंपली यहां पे तो कर देना है इसको राइट, ठीक है, राइट अलाइनमेंट करेंगे कुछ इस टाइप से, और इसको मैं यहां पे ऐसे रोटेट करूंगा और इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा और इसको रखूंगा मैं अब अपनी इमेज के हिसाब से। जैसी मेरी इमेज है उसी के हिसाब से मैं अपना टेक्स्ट भी रखूंगा और इसको भी यहां पे ऐसे कर दूंगा, घुमाऊंगा, इसको छोटा करूंगा और कुछ यहां पे रख दूंगा, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट आता है तो मैं इसको भी यहां पे इस टाइप से घुमाऊंगा, थोड़ा छोटा करूंगा और यहां पे रख दूंगा। अब मैं इसको भी यहां पे कुछ इस टाइप से रख सकता हूं, थोड़ा सा छोटा करके। तो आपने देखे होंगे कई इस टाइप के पोस्टर्स होते हैं और इसको मैं यहां पे सेंटर लाइन कर दूंगा कुछ ऐसे। तो आपने कई पोस्टर्स ऐसे देखे होंगे जिसमें जो आपकी इमेज है वो ऐसी होती है और जो टेक्स्ट होते हैं वो इमेज के पैरेलली यहां पे रखे हुए होते हैं। अगर इमेज टिल्टेड है तो मैंने यहां पे इनको भी टिल्ट करके रखा है। तो यहां पे आप देखो कि लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट। इमेज अगर तिरछी रखी है तो मैंने टेक्स्ट को भी तिरछा रखा है। अगर मेरी जो इमेज है वो सेंटर अलाइन में होगी तो क्या होगा, तो मैं यहां पे इसका फिर से डुप्लीकेट कर लेता हूं कुछ ऐसे, ठीक है। तो अब मेरा डिजाइन क्या है कि सेंटर है, तो मुझे सारी चीजों को क्या करना होगा, सेंटर रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको यहां पे कॉपी करता हूं और यहां पे लेकर के आता हूं और इनको सेंटर लाइन करता हूं और ऐसे करने के बाद में कंट्रोल ए और यहां पे भी मैं सेंटर कर दूंगा इसको, ठीक है। कंट्रोल डी करूंगा, ये आ गया। और इसके बाद में मैं इनको लेकर के आता हूं यहां पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी और इनको भी मैं यहाँ पे सेंटर करूंगा, कंट्रोल ए, और यहाँ पे इसको भी सेंटर कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको कुछ इस टाइप से सेट कर देता हूँ, ठीक है। ये तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे सारे डिजाइन्स आपको अब अलग अलग दिखेंगे और प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ में दिखेंगे। आप देख सकते हैं कि ये वाला डिजाइन कैसा था, इसमें अलाइनमेंट गलत था लेकिन इसमें फिर यहाँ पे ठीक हो गया। टेक्स्ट लेफ्ट है तो अलाइनमेंट भी लेफ्ट है, टेक्स्ट राइट है तो अलाइनमेंट भी राइट है। यहाँ पे इमेज मेरी टिल्ट है तो टेक्स्ट भी टिल्ट है, यहाँ पे इमेज मेरी सेंटर है तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट भी सेंटर है। तो मेनली हमारा जो हम इमेज होती है उसके हिसाब से ही हमारा टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है। तो ये वाली गलती मुझे बहुत ज्यादा डिजाइन्स में देखने को मिलती है। अब देखते हैं हम लोग अपनी चौथी प्रॉब्लम क्या है जो कि ज्यादातर डिजाइनर्स करते हैं और कैसे हम लोग उसको फिक्स कर सकते हैं। तो जो चौथी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि ज्यादातर डिजाइनर्स करते हैं, जो भी मुझे डिजाइन्स भेजते हैं उसमें देखने को मिलती है, वो है फॉन्ट पेयरिंग की। अब सबको लगता है कि फॉन्ट पेयरिंग काफी टफ है, लेकिन मैं आपको इजी मेथड बताता हूं कि कैसे होती है। अगर आपके पास ये हेडिंग है तो यहाँ पे अभी कोई भी फॉन्ट पेयरिंग नहीं है, यहाँ पे नीचे भी कोई फॉन्ट पेयरिंग नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको बेसिक रूल क्या होता है। यहाँ पे आपने सैंस सेरिफ फॉन्ट ले रखा है, ठीक है। अब यहां पे मेरे को इसमें फॉन्ट पेयरिंग करनी है, तो हेडिंग में क्या होता है कि आप जब भी एक ऐसा सिंपल फॉन्ट लेते हो ना, तो उसके साथ में आप फॉन्ट पेयरिंग के लिए एक कर्सिव फॉन्ट का यूज कर सकते हो,
ठीक है। जब आप कर्सिव फॉन्ट का यूज करोगे एक सिंपल फॉन्ट के साथ में, तो जो आपका फॉन्ट पेयरिंग है वो काफी देखने में अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे जैसे डिजाइन दिखा है, मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट सिंपल चेंज कर देता हूँ और मेरे पास यहाँ पे एक कर्सिव फॉन्ट है डॉटर करके ये, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से कैप्स ऑफ कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसको यहाँ पे रखता हूँ और इस वाले टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे आउटलाइन डाल रखी है, तो मैं इसकी आउटलाइन यहाँ पे बढ़ा देता हूँ और इसको रखता हूँ मैं इसके ऊपर कुछ ऐसे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, इसकी स्ट्रोक जो है और थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी ये यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक सिंपल इसके ऊपर एक नई लेयर लूँगा और यहाँ पे एक ऐसे सिलेक्शन बना करके ब्रश टूल लेकर के सेम कलर को यहाँ पे फिल कर दूंगा और इसको ले आऊंगा मैं इसके नीचे, तो ये यहाँ पे एकदम फॉन्ट पेयरिंग हो गई। तो आप देखेंगे कि एक सिंपल सी हेडिंग को फॉन्ट पेयरिंग के साथ में कितने अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और हल्का सा ऊपर कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, लेकिन ये देखने में काफी सही लग रहा है। अब यहाँ पे फॉन्ट पेयरिंग का मतलब क्या होता है, जब हमारे को नीचे करनी होती है, तो अगर आपने मेन ये जो एक हाईलाइटेड फॉन्ट है, अगर ये सैंस सेरिफ यूज कर रहे हो तो इसको सेरिफ यूज कर लो, अगर ये सेरिफ यूज कर रहे हो तो इसको सैंस सेरिफ यूज कर लो। जैसे कि यहाँ पे सैंस सेरिफ है तो सिंपल मैं इसमें यहाँ पे एक फॉन्ट डाल दूंगा, जैसे मेरे पास एक फॉन्ट है सेंटिका करके, ठीक है, और ये डाल देता हूं मैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ये फॉन्ट पेयरिंग हो गई। तो फॉन्ट पेयरिंग का एक सिंपल सा हिसाब है, जब भी आप हेडिंग में करो तो यहाँ पे आप कर्सिव फॉन्ट का यूज कर सकते हो एक सिंपल फॉन्ट के साथ में, ये जो आपको सैंस सेरिफ फॉन्ट दिख रहा है। जब यहाँ पे आपको सैंस सेरिफ फॉन्ट दिख रहा है बॉटम में बॉडी टेक्स्ट में, तो वहां पे आप सेरिफ और सैंस सेरिफ दो फॉन्ट्स को यूज करके ऐसे फॉन्ट पेयरिंग कर सकते हो। अब दोनों डिजाइन देखने में सेम है, लेकिन आपको दोनों में डिफरेंस पता लग रहा होगा कि ये वाला डिजाइन एक थोड़ा बेसिक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे फॉन्ट पेयरिंग के साथ में इसमें थोड़ा सा अलग टच आ रहा है, ये नेक्स्ट लेवल का लग रहा है। तो हल्की सी चीजें हैं जो अगर आप अपने डिजाइन में डालते हो तो ये काफी ज्यादा इंप्रूव करती हैं आपको डिजाइन को, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट चीज जो ग्राफिक डिजाइनर्स कर रहे हैं अपने डिजाइन के अंदर टाइपोग्राफी की गलती, वो कौन सी कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक मुझे देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि हर एक ग्राफिक डिजाइनर्स अपने डिजाइन के अंदर ना, जैसे कि यहाँ पे एक हायरार्की बनी हुई है, जैसे कि 6300 mAh की बैटरी है इसमें, फिर उसके नीचे लिखा हुआ है, तो ये ना एक हायरार्की है कि इस वर्ड को बड़ा लिखा है, फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा लिखा है, और इसको हमने इसका जो साइज है जो इसकी फैमिली है उसमें यहाँ पे इसको थिन रखा है। जैसे कि यहाँ पे मैं देखूंगा तो यहाँ पे ये रेगुलर है, ठीक है, और इसको अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे ये बोल्ड दिखेगा, ठीक है, ये बोल्ड है। तो काफी सारे डिजाइनर्स क्या कर रहे हैं कि वो एक ऐसा फॉन्ट चूज नहीं करते जिसकी उनके पास पूरी फैमिली हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे ही फॉन्ट जो है वो पॉपिंस यूज किया है, आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉपिंस है, लेकिन हर एक फॉन्ट आपको देखने में एक हायरार्की दे रहा है। जैसे रियलमी को मैंने यहाँ पे लाइट में लिखा है, उसके नीचे जो ये वाला टेक्स्ट है इसको मैंने यहाँ पे सेमी बोल्ड में लिखा है। इसी तरीके से यहाँ पे रेयर कैमरा जो है इसको यहाँ पे आप देखेंगे तो बोल्ड में है, और जो इसके आगे 50 मेगापिक्सल लिखा है उसको मीडियम में लिखा है। तो ये वाली गलती ग्राफिक डिजाइनर्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि वो कुछ इस टाइप की हायरार्की नहीं बना रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि उनके पास जो भी वो फॉन्ट यूज कर रहे हैं उसकी पूरी फैमिली नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे पॉपिंस यूज कर रहा हूं तो मेरे पास इसकी पूरी फैमिली है, इसका थिन है, थिन अटेलिक है, यहाँ पे लाइट है, रेगुलर है, हर एक इसका जो फॉन्ट है वो मेरे पास है। तो एक ही फॉन्ट से मैं अपना पूरा डिजाइन बना सकता हूं, जहां पे भी मुझे स्मॉल चाहिए होता है मैं स्मॉल यूज करता हूं, जहां पे भी मुझे यहाँ पे बोल्ड चाहिए होता है मैं बोल्ड यूज करता हूं। तो ये वाली प्रॉब्लम आप ना करें, एक ही डिजाइन के अंदर एक या दो ही फॉन्ट यूज करें, और वो फॉन्ट यूज करें जिसकी आपके पास पूरी फैमिली हो, ठीक है। तो अब मैं आपको टाइपोग्राफी की लास्ट टिप्स बताता हूं, और वो आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए, मुझे मैक्सिमम डिजाइनर्स के डिजाइन में वो देखने को मिल रही है। तो जो लास्ट कॉमन प्रॉब्लम मुझे मैक्सिमम डिजाइन्स में देखने को मिल रही है वो मिल रही है स्पेसिंग की, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि सेम पोस्टर है, यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल फॉन्ट रखा हुआ है, और यहाँ पे फुल कैप्स में, मतलब कि यहाँ पे जो है वो टाइटल केस है और यहाँ पे फुल कैप्स है। तो यहाँ पे जो लाइंस की स्पेसिंग है ना उसका ध्यान नहीं रह रहा है हर एक डिजाइनर्स को। वो क्या कर रहा है,
जैसे कि यहाँ पे जब हम टाइटल केस लिखते हैं ना, किसी भी डिजाइन के अंदर किसी भी हेडिंग को या कुछ भी चीज लिखते हैं, जब टाइटल केस लगते हैं तो दोनों लाइंस के बीच में, अगर 2 लाइन है या 3 लाइन है, तो उनके बीच में हमारी जो स्पेसिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। मतलब कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे को टेक्स्ट जो है वो ऐसे मिला करके नहीं रखना चाहिए, मतलब कि मैं इसको ऐसे मिला करके नहीं रख सकता, ठीक है। ये देखने में बहुत बेकार लगता है। तो जब भी आप टाइटल केस में ऐसे लिखें तो इसकी जो स्पेसिंग है उसको प्रॉपर गैप होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब भी मैं पूरा कैप्स में अपने डिजाइन्स में टेक्स्ट को लिखता हूं तो इनकी स्पेसिंग काफी कम होनी चाहिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इनकी स्पेसिंग काफी ज्यादा है, तो मेरे को क्या करना होता है कि मैं इसकी यहां पे कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। और जो इनकी स्पेसिंग है उनकी स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, यहां पे काफी कम होनी चाहिए, जैसे कि इतनी थोड़ी बहुत ही यहाँ पे स्पेसिंग होनी चाहिए, कुछ इस टाइप से दे, और यहाँ पे इसको अलाइन कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये देखने में अब प्रॉपर लग रहा है, ये सही लग रहा है। मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, तो अब ये देखने में ठीक लगेगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप टाइटल केस में कोई भी फॉन्ट लिखें, कोई भी टेक्स्ट लिखें, तो उनके बीच की स्पेसिंग, 2 लाइंस के बीच की स्पेसिंग अच्छी खासी होनी चाहिए। लेकिन जब भी आप कैप्स में लिखें, फुल कैप्स में लिखें, तो उनके बीच की स्पेसिंग काफी कम होनी चाहिए। इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइटल केस में लिखा हुआ है, यहाँ पे सारी चीजें स्मॉल में है, तो इनके बीच की स्पेसिंग काफी ज्यादा है। अगर मैं इसकी यहाँ पे कॉपी कर लूं और यहाँ पे मैं इसको ऐसे कैप्स में कर दूं सारा, तो अब आप देखेंगे कि देखने में काफी अजीब सा लगेगा। तो यहाँ पे मेरे को इनके लाइंस के बीच की स्पेसिंग काफी कम करनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4.5, कुछ ऐसे। तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपका टाइटल केस है तो स्पेसिंग ज्यादा, और जब भी आपका फुल कैप्स है तो स्पेसिंग थोड़ी कम होनी चाहिए। तो ये वो 6 टाइपोग्राफी की टिप्स थी जो कि मुझे लगता है कि हर एक ग्राफिक डिजाइनर्स को पता होनी चाहिए। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको पता लगा होगा कि अभी तक आप टाइपोग्राफी के अंदर कौन सी मिस्टेक कर रहे थे, किन चीजों को हमारे को ध्यान रखना होता है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।